महिलाओं और निर्धन कन्याओं के शिक्षा और स्वास्थ्य को समर्पित संस्था जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा ने रविवार को बड़े धूमधाम के साथ द्वितीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। संजय पैलेस स्थित रविवार को एक रेस्टोरेंट जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा द्वारा द्वितीय स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आई ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की अध्यक्ष बबीता सिंह संगठन की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और संगठन के क्रियाकलापों को लेकर जमकर सराहना भी की। आज का कार्यक्रम है ये जाट क्षत्रिय वीरांगना सामाजिक संस्था है जो जाट और क्षत्रिय महिलाओं ने मिलकर यहाँ बनाई हुई है। तो एक्चुअली इनका जो मोटिव है वो आज इनका दूसरा वार्षिक उत्सव है कि वो है जो समाज के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो जैसा आप लोग भी सब जानते ही हैं और मेरे को बताते हुए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि आगरा में जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें मैं समझती हूँ कि कम से कम 80% सामाजिक संस्थाएं महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं और जिनमें बहुत ही सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है समाज के लिए। क्योंकि महिलाओं का, मैं ये सच कहूँगी कि महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। वो या किसी के लिए, चाहे वो बच्चियों के लिए हो या वो महिलाओं के लिए हो या वो गरीबों के लिए हो या वो किसी के लिए भी है, अगर कोई ज़रूरतमंद है और वो किसी महिला संगठन के से कोई सहायता मांगने के लिए आता है तो मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत जल्दी से तत्पर रहती हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी क्योंकि ये इनका दूसरा वार्षिक उत्सव है और मैं जब से पहले भी इनके बारे में जान चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ और इन लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि ये सोशल वर्क जितना भी होता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। दूसरा, जो कमज़ोर वर्ग की बच्चियां हैं या जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहती हैं। तो मैं इन्हें अपने लिए और आप लोगों के माध्यम से भी ये साधुवाद देना चाहूँगी क्योंकि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं और समाज की जो सभी प्रतिष्ठित घरानों की महिलाएं हैं जो हर तरह से सक्षम हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि समाज सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से ही बहुत ताकतवर हों। अगर हमारी सोच भी किसी के लिए अच्छी पॉजिटिव होगी तो निश्चित रूप से हम चाहे छोटी ही सही पर हम समाज के लिए अपना ज़रूर योगदान दे सकते हैं। तो इस मानसिकता के साथ ये संगठन बना हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके क्योंकि सारी महिलाएं सिर्फ जिनका एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को क्या अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। जैसा कि आजकल हमारी सरकार भी महिला सशक्तिकरण पर बहुत फोकस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, बट पूरा फोकस जो है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कमज़ोर वर्ग की तरह से देखा जाता था महिलाओं को, जो कि आज मैं समझती हूँ कि महिलाएं सारे क्षेत्रों में एक उदाहरण पेश कर रही हैं और उन्होंने अपने सशक्तिकरण को, अपनी मजबूती को समाज में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है। तो इसी के चलते हुए इस तरह की जो सामाजिक संस्था है मैं चाहती हूँ कि आप सबका भी इनको सहयोग मिले और आपके माध्यम से ये बात दूर दूर तक जाए जिससे इन्हें प्रोत्साहन मिले और ये और उत्साहित होकर अच्छे काम समाज को कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। संस्था के अध्यक्ष सुनीता सिंह ने बताया कि संस्था के माध्यम से गरीब और निर्धन महिलाओं को और कन्याओं को शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था लगातार काम कर रही है। निकट भविष्य में और बड़े रूप में संस्था लोगों के बीच जाकर काम करेगी। आज हमारी जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा संस्था का द्वितीय संस्थापना दिवस है और इस संस्थापना दिवस को हम एक उत्सव के रूप में मनाना चाह रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से सभी जगह बहुत निष्क्रियता हो चुकी है। बहुत दिनों से सभी लोग आपस में मिले जुले नहीं हैं। ये हमारी एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक समरसता को, सामाजिक सरोकारों को समर्पित है। आज यहाँ पर सभी जाट समाज की बहनें एकत्रित हुई हैं और इस स्थापना दिवस को हमने महिला शक्ति के रूप में काव्य गोष्ठी आयोजित करके मनाने का प्रयत्न किया है और हमारी सारी काव्य गोष्ठी में जितनी भी हमारी अतिथि कवियत्री हैं वो सब महिलाएं ही हैं और ये एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करने की, आज समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। समारोह के दौरान शहर की मशहूर कवित्रियों द्वारा काव्य पाठ किया गया, जिसमें श्रीमान शताब्दियों का संचित शब्द भंडार है। श्रुति सिन्हा धरती से सूर्य हो जाना चाहती हूँ, अलका अग्रवाल सृष्टि ही हूँ मैं, ललिता करमचंदानी 9 वर्ष स्वागत तेरा, लेकर आया नया सवेरा, डॉक्टर मधु भारद्वाज हिंदुस्तान की नारी हूँ मैं, कंचन चौधरी और निकिता श्रीवास्तव ने काव्य पाठ किया। समारोह के दौरान डॉक्टर नीतू चौधरी, महामंत्री अनीता चौधरी, संगठन मंत्री संगीता चाहर, निधि चौधरी, हेमलता सोलंकी, सीमा चाहर, अनीता चौधरी, डॉक्टर रश्मि चाहर, राखी जुरेल आदि महिलाएं मौजूद रहीं। समारोह के दौरान प्रतिभा राणा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित भी किया। नमस्कार, मैं जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा की महासचिव हूँ। जैसे कि अभी सुनीता दी ने बताया, हमारी अध्यक्ष ने,
कि 2 साल हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं और आज हम अपना स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड के तहत ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कम गैदरिंग आज रखी है, इसीलिए कि उसका भी हम ध्यान रखें कोविड-19 का। और हमारा हर समय ये प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में समाज में जो भी गरीब बच्चियां हैं या महिलाएं हैं जिनको रोज़गार नहीं है, जो अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ मदद कर सकें। जो बच्चियां हैं नहीं पढ़ पा रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, हमारी संस्था बेशक जाट समाज की है, लेकिन हम हर वर्ग को जो है सहयोग देना चाहेंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है और उसी की आप सबसे हम जो है चाहेंगे कि ये हमारा सभी को मालूम चले। हम लोग काम करते हैं लेकिन मीडिया से रूबरू नहीं रहते हैं। हम क्षेत्र में हर जगह कोविड के टाइम पर भी हमने क्षेत्रों में जाकर के काम किया है, लेकिन हम क्योंकि मीडिया से मुखातिब नहीं हो पाते हैं, हम अपना कार्य करते रहते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी मीडिया यहाँ पर है और हमारी बात दूर तक जाएगी और हमें भी लोग जानेंगे, हमारी संस्था को जानेंगे। थैंक यू सो मच। प्रवक्ता हूँ जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा में। आज हमारी सभा का दूसरा वार्षिक उत्सव है और बहुत सुंदर ध्येय के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक मैसेज जनरल ये है कि हम विशेषकर नारी सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे सामने जैसा भी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आए, कोई भी वर्ग, कोई भी आयु, कोई भी वर्ग, जैसे कि हम अभी तक हमने जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनके जो भी स्टूडेंट्स ने अच्छे अभी मार्क्स लेकर आए हमेशा से 10th में 12th में, तो उनको हमने प्रोत्साहन किया, उनको हमने अवार्ड किया। साथ ही हम जो बुज़ुर्ग हैं हमारे समाज के, उनको भी हम सम्मानित करते आए हैं। और उस काल में हमने कार्य किया कि जब कोई मीडिया या किसी का कोई अटेंशन नहीं था, कोविड काल हम सभी जानते हैं कि 2020 फरवरी के बाद कोई भी एक्टिव नहीं था। उस वक्त भी हमारा जो ग्रुप था व्हाट्सएप पर, जो जिसकी मदद कर सकता था, अगर मैं चिकित्सक हूँ तो सुनीता दीदी का मेरे पास फ़ोन आ जाता था कि भाई ये गरीब है, इसकी जांच होनी है, या मुझे जैसी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इस सभा में, इस ग्रुप में सभी सक्षम महिलाएं हैं, सभी शिक्षित महिलाएं हैं। ईश्वर की कृपा है, तो हम सभी का ये प्रयास रहता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जिसके पास जो सामर्थ्य है वो मदद करें, हर संभव मदद करें। तो हम हर समाज के वर्ग को हम कोशिश करते हैं कि हम अपना लाभ दे सकें और किसी न किसी रूप में इस समाज का उत्थान कर सकें। तो आप सभी का सहयोग है और हमेशा रहेगा और आज आप सभी का स्वागत है और